हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में इंटीग्रल के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप पहले वो वाली देखना। उसमें हमने क्या किया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से ही फॉर्मूले वगैरह और जो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन किए हैं, तो इन क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो करते हैं। हमें क्या गिवन है, साइन की पावर 4। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था cos टू एक्स का। उसके मैंने 2-3 फॉर्म बताए थे आपको और बोला था कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो cos टू एक्स का हमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन की पावर 4x। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, 4 को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले साइन स्क्वायर लिखा। जब ये दोनों मतलब ब्रैकेट ओपन होएगी तो ये से मल्टीप्लाई के साइन की पावर 4x ही बनेगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ cos टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये हमारे पास क्या होता है, cos टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ये इसको हम इधर ले आएंगे तो ये बनेगा। अगर मैं साइन वाली टर्म को इधर ले आऊं तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 एज इट इज रहा माइनस का साइन, और इसको मैं इधर लेके गई तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। ये क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। ठीक है, अब मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स ही चाहिए था, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, और वो आ गया। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगी। अभी मैंने इंटीग्रेशन सोल्व करना स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले को क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ। 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 ये हमारे पास आया, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लगा कर देते हैं। मतलब ये हमारे पास 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख दूं। ये बना 1/4 इंटीग्रेशन किसका बना, 1 माइनस कोस 2x के स्क्वायर का पूरे का। फिर से हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, a माइनस बी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, माइनस 2ab। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मेरे को तो लिखना पड़ेगा। जिनको आता है, कई बोलोगे अरे ये वाला तो इजी सा फॉर्मूला था, ये बताने की क्या जरूरत थी। ठीक है, सभी को नहीं आता, तो इसलिए मेरा काम है बताने का। तो a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अब हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये बना 1/4। ठीक है, वो a स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास a बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कोस स्क्वायर 2x। ये हमारे पास कितना बनेगा, कोस स्क्वायर 2x। ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2 टाइम्स a का मतलब हमारे पास 1 है और b का मतलब क्या है, कोस ऑफ 2x, और साथ में हमारे पास क्या है, dx। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके क्या बना, माइनस का 2 कोस ऑफ 2x। ये हमारे पास 1 प्लस कोस स्क्वायर। अब फिर से हमें कोस 2x का फॉर्मूले का मतलब यूज करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस 2x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। या फिर अगर हमें कोस की फॉर्म में लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, दोनों टाइप से ही होता है ये वाला फॉर्मूला। जैसे हमारे पास कोस 2x का फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1। ओके, अब हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर 2x निकालना है। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास cos 2x है और यहाँ पे हमारे पास cos स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो हमें स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमारे पास क्या है, 2 cos स्क्वायर x है। ठीक है, तो मैं वही करूंगी, इस 1 को इधर ले आती हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोस स्क्वायर 2x, यहाँ पे तो इस 2 को मैं इधर ले आऊंगी तो ये बनेगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस स्क्वायर x का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमारे पास x है तो यहाँ पे हमारे पास 2x है। अब हमारे पास फॉर्मूले में 2x है तो अब मैं इस x की जगह पे 2x पुट कर दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर 2x का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोस स्क्वायर 2x का। मैंने क्या करना है, अब सिर्फ इस पूरे फॉर्मूले में x की जगह पे 2x पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस में कोस 2 और x की जगह पे क्या पुट करना है, 2x, और तो कहीं पे हमारे पास था नहीं x। ठीक है, x की जगह पे डायरेक्ट क्या पुट करना है, 2x। तो अब ये हमारे पास बन गया 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2, और ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, कोस स्क्वायर 2x का। ये देखो हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos भी होता है और साइन भी होता है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब हमारे पास यहाँ पे साइन गिवन था तो हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जब अब हमारे पास cos स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम फिर से वही करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला सोल्व करेंगे किस, इन टर्म्स ऑफ cos x। वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, इस 1 को मैं इधर ले आऊँ तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बना, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2x, तो x की जगह पे हमें 2x करना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट में करें तो हमें राइट में भी करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे करेंगे cos स्क्वायर x की जगह पे मैंने 2x किया, तो इधर में भी इस x की जगह पे हम 2x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 4x। अब इससे पूरे की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये बना हमारे पास 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 माइनस ये डायरेक्ट बन जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम, हाँ एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, सबका एलसीएम आ जाएगा 2। तो ये कितना बनेगा, 2 प्लस 1 प्लस cos 4x, ये एज इट इज आ जाएगा। देखो 2 एलसीएम लिया है तो 2 इसके नीचे, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 टाइम्स आ जाएगा cos ऑफ 2x। बाहर क्या है हमारा 1/4। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसका काम हो गया हमारा। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, और ये इनके डेरिवेशन भी लर्न होने चाहिए, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से डेराइव कर रखे हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को जो ये नीचे अपॉन में है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो 1/4 पहले था और 2 ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 1/8। इंटीग्रेशन लगेगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस cos 4x माइनस का 4 cos ऑफ 2x। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूलों से डिराइव कर करके निकालना है। अब हमारे पास प्लस में आ गई, प्लस माइनस में आ गई और अलग अलग टर्म आ गई, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे 1/8। तो x 3 का कितना हो जाएगा 3x, 1/8 सबके साथ है 3x, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है ना तो 1 का हमारे पास क्या होता है x हो जाता है। cos का क्या होता है साइन 4x अपॉन में क्या हो जाएगा 4 माइनस कोस का हमारे पास क्या होता है साइन माइनस का 4 एज इट इज, कोस का कितना हो जाएगा साइन 2x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा साइन 2x अपॉन में क्या होता है 2 आ जाएगा, क्योंकि हम नीचे क्या लिखते हैं x का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो अब ये इस 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये बाहर है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल में है। तो फाइनल हमारे पास क्या आया 1/8, ये हमारे पास बना 3x प्लस 1/4 साइन 4x माइनस 2 साइन 2x। ओके, 8 को अंदर ले जाना चाहे तो आप ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4, क्योंकि 2 है, ये 2 है, 2 के अपॉन में 8 आते 1/4 बचेगा सिर्फ साइन 2x। ओके, दिस विल बी द आंसर। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट क्या करना है, साइन की पावर 4 को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको पहले साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर। अभी इन टर्म्स ऑफ 1/cos 2x वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, तो ये बना 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे इसका हमने स्क्वायर खोल दिया a माइनस बी के स्क्वायर से, फिर से हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गई तो cos स्क्वायर 2x, फिर से हमने cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos
सोल्व करके हमने यहाँ पे लिखा ये वाले क्वेश्चन, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने इससे पहले एक्सरसाइज में पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। तो कोस स्क्वायर टू एक्स का होता है 1 प्लस कोस 4x। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, मैंने आपको निकाल के दिखाया कि आया कहाँ से है ये। तो ये बनेगा 1 प्लस कोस 4x माइनस 2 टाइम कोस 2x, तो 1/4। तो ये हमने एलसीएम लेके फिर तो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। बाकी अगर समझ आए तो वो भी कमेंट करना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।